कुछ लड़ाइयां मैप्स पर नहीं लड़ी जाती, वो लड़ी जाती हैं इंसान की अंदर की आखिरी रोशनी से। 17 दिसंबर 1971, बसंत की अंधेरी सुबह। एक आदमी अपने खून में भीगे हाथों से मशीन गन फिर से उठाता है। आप सोच रहे होंगे कौन था वो? मैं भी पहली बार यही पूछ बैठा था, पर जो मैं अभी कहने वाला हूं उसका कारण आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, क्योंकि कुछ सच धीरे खुलते हैं। यह कहानी 1971 से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है सिसाना के एक मैदान से। एक लड़का जो गेंद हवा में उछालता था और उसके साथ अपनी किस्मत भी। राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी, कैप्टन तक बना। और यहीं मैं पहली बार रुका, क्योंकि यह पता चलेगा कि खेल ने उसे युद्ध के लिए कैसे तैयार किया। और यह बात आप आगे समझोगे। 1957 वो सेना में एक सिपाही बनकर गया। पर कुछ लोग सिपाही बनकर भी सिपाही नहीं लगते। उनकी चाल, उनकी आंखें अलग होती हैं। वरिष्ठ अफसरों ने देखा, कहा यह लड़का रुकने वाला नहीं, और उसे भेज दिया ACC, फिर IMA। 30 जून 1963 वो अफसर बन गया, सेकंड लेफ्टिनेंट, 3 ग्रेनेडियर्स। और यहीं से उसकी छाया इतिहास में लंबी होने लगी। 1965 में पहली बार उसने गोलियों की आवाज सुनी। वो फायरिंग पर नहीं डरा, वो खामोशी पर डर गया था। एक रात वो दुश्मन की हरकतें गिन रहा था, एक एक कदम नाप रहा था। उसने जो देखा उसके कारण एक पूरी भारतीय यूनिट बच गई। मेंशन इन डिस्पैच मिला, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। जिस जगह उसकी किस्मत लिखी गई थी उसका नाम था बसंत। 4 परतों के माइंस, बंकरों की दीवारें, मशीन गन के घोंसले, भारी तोपें और बीच में जारपाल, एक टुकड़ा जमीन जिसके लिए दोनों देशों ने खून बहाया। मैं आपको अभी यह सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आगे जो होने वाला था उसे समझने के लिए यह सब जरूरी है। माइंस जो बस धैर्य से पैरों का इंतजार कर रही थीं। पाकिस्तानी मशीन गनों ने रात को चीर दिया, पर वो आगे बढ़ा। कहते हैं उसने पहले संगीन लगाई, फिर अपने जवानों की ओर देखा, सिर्फ इतना कहा, आगे। जारपाल एक एक इंच छीन कर लिया गया। 16 दिसंबर दुश्मन वापस आया, 3 बार, हर बार भारी फायरिंग के साथ। उस आदमी ने हर ट्रेंच में जाकर कहा, रुको, और जवान रुकते गए। एक भी पोस्ट खाली नहीं हुई। वो घायल था, पर आवाज उसकी पहले जैसी थी। मैंने उसकी तस्वीरें देखी। 17 दिसंबर जो कुछ हुआ वो सुनकर भी यकीन नहीं होता। एक पूरी पाकिस्तानी बटालियन, 600 से 800 आदमी, टैंक, तोपें, भारतीय पोस्टें डोल रही थीं। कुछ जवान शहीद, कुछ घायल, कुछ बस दीवार बनकर खड़े। और तभी मैंने पहली बार सुना, मशीन गन चुप हो गई। एक गोला सीधे मशीन गन पोस्ट पर गिरा, गनर मर गया, दूसरा घायल, गन शांत। युद्ध में एक चुप मशीन गन मौत का खुला दरवाजा होती है। उसने भी यही समझा, शायद इसीलिए वो भागा। हां, भागा। गोलियों के बीच से खून बह रहा था, पर वो रुका नहीं। मेन ऐसा क्यों बोला, अभी आप समझ जाओगे। उसने खुद गन उठा ली, घायल हाथों से, पर फायर स्थिर था। दुश्मन टूटने लगा और उसकी कंपनी फिर खड़ी हो गई। 45 पाकिस्तानी सैनिक वहीं रह गए, उनका कमांडर भी। और ये सब एक आदमी की वजह से जिसने मशीन गन फिर से जगा दी। वो घायल था, बहुत ज्यादा। मेडिक्स आए, कहा चलो पीछे चलते हैं। उसने सिर हिलाया और वही वाक्य बोला जिसने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, मैं यहीं रहूंगा सीज फायर तक। और वो रहा। घाव बढ़ते गए, पर वो पोस्ट नहीं छोड़ी। शाम हुई, युद्ध विराम हुआ, और वो अब भी उस मशीन गन के पास बैठा था। हां, वो बच गया, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ मर चुका था। शायद आप अब समझ रहे होंगे मैंने शुरुआत में वो बात क्यों कही थी। वो 1971 से बच गया, पर 1998 तक
उसकी सांसों में युद्ध ही रहा। 6 दिसंबर, दिल का दौरा, 61 साल की उम्र, और वो आदमी जो 3 दिन तक मौत से लड़ता रहा, आखिर एक शांत कमरे में चला गया। उसने चार्ली कंपनी नहीं बचाई, उसने बसंतर बचाया, शकरगढ़ बचाया, जम्मू पठानकोट रोड बचाया, और शायद भारत भी। 1971 में बसंतर की छाया में एक आदमी खड़ा था। हम बस उसे थोड़ा देर से पहचान पाए।